NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। गौ आधारित प्राकृतिक खेती ही एकमात्र उपाय। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग अध्यक्ष कानपुर। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता मंगलवार रात कानपुर के सर्किट हाउस पहुंचे। दरअसल वे अपने 2 दिवसीय दौरे पर निकले थे और कानपुर रुककर आगे की ओर जाना था। इसी दौरान मीडिया से मुलाकात कर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वे गायों की सेवा के लिए कानपुर सहित अन्य जिलों का निरीक्षण करते रहते हैं। साथ ही उन्होंने रासायनिक खेती के बढ़ते दुष्परिणाम और मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणुओं के नष्ट होने से रोगों में वृद्धि पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने प्राकृतिक खेती को समाधान बताते हुए कहा कि जहां गाय है वहां समृद्धि है। समृद्धि का अर्थ केवल पैसा नहीं बल्कि शुद्ध भोजन, शुद्ध पेय और शुद्ध जीवन है। बता दें कि अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता गौशालाओं की स्थिति, गौशाला आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना जैसी योजनाओं पर चर्चा करते हैं, जिसमें किसानों को गाय पालने पर आर्थिक मदद 1500 रुपए प्रति माह मिलती है। और उन्होंने रूरल एम्पावरमेंट समिट के संबंध में भी सीएम योगी से मुलाकात की थी। कानपुर से ब्यूरो चीफ प्रवीण सिंह चंदिल की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में, हर जनपद में एक गौशाला पर हम लोग गौ आधारित प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण केंद्र बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया और देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि बच्चों की थाली में जहर मुक्त भोजन गौ आधारित खेती से ही संभव है। तो उनके जो 9 संकल्प हैं उसमें एक संकल्प है गौ आधारित प्राकृतिक खेती। गौ आधारित प्राकृतिक खेती होगी उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में 2,86,00,000 किसान हैं जिनके खातों में किसान सम्मान निधि जाती है। तो 2,86,00,000 किसानों को यदि एक गाय की आवश्यकता होगी तो हमको अभी वर्तमान में जो गौवंश है उत्तर प्रदेश में वो 1,90,00,000 है। तो हमको लगभग 1 करोड़ गौवंश की और आवश्यकता होगी। ना गाय रोड पर नजर आएगी, ना गाय गौशाला में रहेगी और गाय किसान की समृद्धि में सहयोगी हो जाएगी। आज जो केमिकल्स हम खेतों में डाल रहे हैं, DAP, यूरिया, खरपतवारनाशक, कीटनाशक, इससे खेती की लागत बढ़ रही है। सरकार का 2 लाख करोड़ रुपए केमिकल फर्टिलाइजर पर सब्सिडी जा रहा है। 3 लाख करोड़ रुपए किसानों का की जेब से जा रहा है पेस्टिसाइड और खरपतवारनाशक और DAP यूरिया में। 5 लाख करोड़ रुपए बीमारियों में जा रहा है। प्रकृति पर्यावरण का, नदियों का नुकसान हो रहा है। तो गौ आधारित प्राकृतिक खेती में एक उपाय है कि एक गाय देसी, 5 एकड़ खेती, जीवामृत बनाओ। बच्चों की थाली में जहर मुक्त भोजन देने के लिए जीवामृत 3 दिन बन जाता है। एक प्लास्टिक के ड्रम में 10 किलो गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 200 ग्राम मिट्टी, 200 लीटर पानी, 6 चीजें मिला दीजिए, 3 दिन में बन जाएगा। एक गाय या एक बैल साल भर में आपको 300 ड्रम खाद बना के देती है। ये काम हम करेंगे तो हमारी खेती की लागत कम होगी, कम पानी में खेती होगी, जहर मुक्त भोजन मिलेगा और आने वाले बच्चों को जहर मुक्त